बाके बिहारी लाल जी की जय हो। श्री कृष्ण का नाम बाके बिहारी लाल जी कैसे पड़ा, वो बाके बिहारी लाल जी कैसे जाने गए। तानसेन के गुरु श्री हरिदास स्वामी कृष्ण भक्त थे। कहते हैं ये राधा जी की सखी ललिता जी के अवतार थे। स्वामी हरिदास जी का बचपन से ही अध्यात्म और धर्म के प्रति रुझान था। स्वामी आशुधीर देव जी उनके गुरु थे। 24 साल की उम्र में इन्होंने गुरु से विरक्तावेश ले लिया और यमुना के समीप निकुंज में एकांत स्थान पर जाकर ध्यान मग्न रहने लगे। वे कृष्ण भक्ति में लीन रहते और राग में भजन करते और कृष्ण के रंग में घुल जाते। कहते हैं स्वामी जी के आग्रह से ही श्री कृष्ण और राधा उनके सामने प्रकट हुए थे और उनका तेज इतना अधिक था कि अन्य भक्तों की आंखें एकटक हो गईं। तब स्वामी जी ने राधे कृष्ण से आग्रह किया कि वे अपने इस रूप को एक कर दें। यह संसार उन दोनों के इस तेज को सहन नहीं कर पाएगा। स्वामी जी की इच्छा अनुसार राधा कृष्ण एक होकर काली मूर्ति के रूप में आ गए। इसी श्री विग्रह को धरती को खोद कर बाहर निकाला गया। इसीलिए बाके बिहारी की मूर्ति बनाई नहीं गई थी, बल्कि ये स्वामी हरिदास जी के आग्रह से प्रकट हुई थी। ये मूर्ति किसी धातु की नहीं बल्कि लकड़ी की है। यही मूर्ति आज बाके बिहारी मंदिर में स्थापित है। इस मूर्ति में राधा कृष्ण की एकीकृत छवि के कारण बाके बिहारी जी के छवि के मध्य में एक अलौकिक प्रकाश का अनुभव किया जाता है, जो बाके बिहारी जी में राधा तत्व का परिचायक है। इन्हें बाके बिहारी क्यों कहते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। दरअसल ये जो एकल रूप काली मूर्ति राधा कृष्ण की है, ये 3 जगह से बाकी है। बाके शब्द का अर्थ होता है 3 जगह से मुड़ा हुआ। बिहारी का अर्थ होता है हमेशा श्रेष्ठम आनंद में रहने वाला, इसीलिए ये हैं बाके बिहारी। पहले बाके बिहारी की यह मूर्ति निधिवन में रही, स्वामी जी के द्वारा सेवित होती रही। फिर मंदिर बनने पर स्थानांतरित हो गई। श्री बाके बिहारी जी के मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही वंशी धारण करते हैं। केवल श्रावण तीज के दिन ही झूले पर बैठते हैं और जन्माष्टमी के दिन ही उनकी मंगला आरती होती है। चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। राधे राधे। जय हो बाके बिहारी लाल जी की।